हूं अमित पालित और किसान आंदोलन पर अब तक की सबसे बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने किसान कानून को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस मुद्दे को सही तरीके से हैंडल नहीं कर रही है। आज हमें बड़ा फैसला लेना होगा। चीफ जस्टिस की इस टिप्पणी पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 15 जनवरी को हमारी 9वीं राउंड की बैठक होने वाली है और तब तक आप कोई ऑर्डर पास ना करें। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार से पूछा है, क्या सरकार कानून को होल्ड करेगी? किसानों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सरकार एक कमेटी बनाए, तब तक हम कानून पर स्टे लगा सकते हैं। जिस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि अगर कानून पर स्टे लगाने का फैसला हुआ तो यह फैसला बहुत कठोर होगा। हमारे साथ संवाददाता गोनिका अरोड़ा भी जुड़ गई हैं। गोनिका, अभी फिलहाल और क्या जानकारी आ रही है इस बारे में? कर दिया कि हम इन कानूनों पर स्टे, जो कानून लागू किए गए हैं उन कानूनों पर स्टे लगा देंगे। ऐसे में कमेटी बनाई जाएगी, वही कमेटी दोनों पक्षों से बातचीत करेगी, किसी नतीजे पर पहुंचेगी, कोर्ट को अपना रिपोर्ट देगी और उसके बाद ही कोर्ट कोई फैसला लेगा। हालांकि कोर्ट ने पिछली बार जब सुनवाई हुई थी तब भी केंद्र सरकार से ये कहा था और सीजीआई ने आज फिर ये दोहराया है कि जब वेकेशन से पहले हमने सुनवाई की थी तब भी हमने केंद्र सरकार से पूछा था कि क्या आप इन कानूनों पर फिलहाल होल्ड कर रखेंगे, तो तब केंद्र सरकार की तरफ से इस बात को लेकर इनकार किया गया था और केंद्र सरकार से बकायदा लिखित में जवाब भी मांगा गया था। लेकिन सीजीआई ने कहा कि आपकी तरफ से कोई सही तरीके से जवाब नहीं दिया गया और जो भी बातचीत दोनों पक्षों में हो रही है, जो भी शर्तें आप किसानों के सामने रख रहे हैं, जो नेगोशिएशंस रख रहे हैं, उन पर कोई बातचीत, उन पर कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा है। ऐसे में कोर्ट को लगता है कि अब कोई जो भी बैठकें होंगी वो कोई बैठक के नतीजे, किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेगी और जो केंद्र सरकार की तरफ से जवाब नहीं दिया गया कि क्या इन कानूनों पर होल्ड किया जाएगा, उस पर भी कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है कि आखिर कोई जवाब सही तरीके से नहीं दिया गया। और कोर्ट ने यह भी पूछा कि आखिर आप क्यों नहीं चाहते हैं कि इन कानूनों पर होल्ड किया जाए। और इस पर केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने यह कहा है कि क्योंकि एक धड़ा किसानों का इस मामले पर प्रोटेस्ट कर रहा है, जबकि दूसरा धड़ा ऐसा है जिसे इस कानूनों से फायदा मिल रहा है, उनकी भी बात सुनी जाए, उनका भी पक्ष देखा जाए। सिर्फ एक धड़े को मद्देनजर रखते हुए कोई सख्त फैसला ना लिया जाए। जिस पर कोर्ट ने कहा है कि क्या हम किसी तरह के नरसंहार का इंतजार करें? अगर किसी तरह का कोई ब्लडशेड होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? क्योंकि इस देश के जो आर्टिकल 21 के तहत जो भी फ्रीडम मिला है उसको मेंटेन करना कोर्ट का काम है और कोर्ट इस मामले की संवैधानिकता में नहीं जाना चाहता है। कोर्ट सिर्फ ये चाहता है कि इस वक्त जो स्थिति डेडलॉक की बनी हुई है सरकार और किसानों के बीच, वो किसी नतीजे पर पहुंच पाए। कोर्ट चाह रहा है कि किसी तरीके का कोई नतीजा सामने निकल आए और इसीलिए कोर्ट चाहता है कि इन तीनों कानूनों पर फिलहाल होल्ड कर दिया जाए, इन तीनों कानूनों को, और कमेटी जो बनाई जाए वही कमेटी कोर्ट को रिपोर्ट दे ताकि कोर्ट किसी नतीजे पर पहुंच पाए। लेकिन इस चीज का लगातार केंद्र सरकार की तरफ से आप हमारे साथ बने रहिए। विजय लक्ष्मी हमारे साथ जुड़ रही हैं क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर पे उनके साथ कुछ किसान भी जुड़े हुए हैं। विजय लक्ष्मी, जरा जो किसान है उनसे बात कीजिए और उनकी क्या राय है आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है इसको लेकर। राम राम। बिल्कुल अमित पालित, यहाँ पे किसान है कुछ मेरे साथ, उन से बात करेंगे सीधा। आज जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग अभी चल रही है और काफ़ी ऑब्जर्वेशंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं जो काफ़ी अहम है। जहां तक किसान आंदोलन की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्यों ना अमल पर रोक लगा दी जाए कानून के। कानून का मेरिट कैसा है, वो सही है गलत है, उसमें कोर्ट नहीं जाना चाहता है। लेकिन कोर्ट, क्योंकि ग्राउंड पर सिचुएशन ऐसी है, इसलिए कोर्ट जो है वो केंद्र सरकार के वकीलों के सामने यही बात रखी है कि क्यों ना अमल पर रोक लगा दिया जाए। आपको लगता है अमल पर रोक लगा दी जानी चाहिए कानूनों के? रोक तो लग जानी चाहिए। हाँ। और हम तो चाह रहे हैं कि कानून वापसी हो। हाँ। कोर्ट से निवेदन है हमारा हाथ जोड़ के कि ये कानून वापसी हो और एमएसपी पर रेट बने। किसानों के जो अनेक मुद्दे हैं उन पर कार्रवाई हो, मतलब काम हो। सरकार की तरफ से कहा गया है कि कुछ ऐसे संगठन भी हैं जो इसके समर्थन में हैं, इसलिए कानूनों पर पूरी तरह से वापसी, कानूनों को लेना या रोक लगाना जो है वो ठीक नहीं होगा। जो रेल का जो मंत्री है, क्या नाम बोल रहे, पीयूष गोयल है, वे कह रहे थे कि हमारी लिस्ट है हमारे पे, वे लिस्ट दिखा दें संगठन कौन से हैं। वे सभी संगठन हमारे साथ हैं। वे क्या कर रहे हैं, वे बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उन्हें किसान बनाकर खड़े कर देते हैं। तो किसान बना खड़ा है तो उसे किसान बना, झूठ बोल रहे हैं।
आप बताइए, आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्यों ना कानून के लागू होने पर या उसके अमल पर रोक लगा दी जाए जब तक जो सिचुएशन है वो उसका समाधान नहीं निकलता है। आपको लगता है ठीक है? कानून वापसी के लिए किसान यहाँ पर धरना दे रहा है और वापसी करा के रहेगा। हम सुप्रीम कोर्ट से भी यही है, ये कानून वापसी हो और एमएसपी पे कानून बने, वापसी कराए। तो वापसी का ऑर्डर ही आपको चाहिए सुप्रीम कोर्ट? हाँ, वापसी का ऑर्डर, मतलब वापसी होना चाहिए। हाँ, वापसी होनी चाहिए। अमल का क्या मतलब, अमल तो जब वो तो लागू रहेंगे, हम वापसी का ऑर्डर देना चाहिए। सुप्रीम जितना कर रहा है वो भी सराहनीय है, पर सुप्रीम कोर्ट को वापसी का ऑर्डर देना चाहिए। ये भी कहा है कि केंद्र सरकार जो है वो उसको डील करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं रही है। कोर्ट ने ये भी एक लक्ष्मी, आपने जो किसानों का रुख है वो तो हम तक पहुंचा दिया है, जिसमें साफ वो कह रहे हैं कि जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक वो नहीं मानेंगे, वो अपने रुख पर तो कायम है। देवेंद्र पराशर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो हमें बताएंगे कि आखिरकार सरकार का रुख अब क्या होगा। देवेंद्र, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि क्या हम इसको रोक सकते हैं, स्टे लगा सकते हैं? देखिए, इसके पहले जब सरकार के वकील से वहाँ पूछा गया था तो उस समय सरकार के जो सोर्सेज थे वो ये हमें बता रहे थे कि वो लोग, क्योंकि 7 महीना हो गया कानून को लागू हुए और बहुत कुछ इसमें आगे बढ़ चुका है मामला, तो वैसी स्थिति में कानून को होल्ड करने के पक्ष में वो लोग नहीं है, बल्कि एक जो कमेटी बनेगी वो कमेटी जो बताएगी आवश्यक अमेंडमेंट करने को लेकर किसानों के साथ जो बातचीत करने के बाद वो अमेंडमेंट आगे किया जा सकता है। लेकिन निश्चित तौर पर जब कोर्ट का आदेश आ जाएगा तो सरकार के पास कोई और चारा नहीं बचेगा। और आज जो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है वो निश्चित तौर पर सरकार के लिए आप एक झटका कह सकते हैं कि किस प्रकार से कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ये है कि सरकार इसको ठीक तरीके से जो कंसल्टेशन का प्रोसेस है वो नहीं कर पाई। अगर वो सब कुछ हुआ रहता तो ऐसी स्थिति नहीं आ रहती, ये ज़रूर चिंता की बात है। और वहाँ पे जो याचिकाकर्ता के वकील वो ये भी बता रहे थे किस प्रकार से वॉइस वोट के आधार पर इस बिल को पास किया गया जो कि राज्यसभा में हुआ था। तो ये सारी चीज़ें निश्चित तौर पर परसेप्शन के लिहाज से सरकार के लिए मुश्किल में डालने वाली हैं, सरकार के लिए दबाव में डालने वाली हैं। लेकिन अगर कोर्ट का आदेश आता है कि इस कानून को होल्ड किया जाए तो उसे भी आप एक सरकार के लिए एक झटका कह सकते हैं ज़रूर, क्योंकि सरकार ये मान के चल रही है कि ये बिल किसानों के हित में है। और देश में आप दूसरे हिस्सों में देखें तो वहाँ पर कहीं से कोई ऐसा प्रोटेस्ट नहीं आ रहा है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं वो इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार इस बात को बार बार कह रही थी और पिछली मीटिंग में भी बाकायदा किसानों को ये बताया गया था, किसान नेताओं को ये बताया गया था कि देश के दूसरे हिस्सों के किसान इस कानून के पक्ष में हैं। तो वहाँ पर अगर इस कानून को रोका जाता है तो निश्चित तौर पर सरकार के लिए झटका होगा। भास्कर, आपका भी रुख कम कर रहे हैं क्योंकि आप भी सिंगू बॉर्डर पर मौजूद है, जहां पर पिछले 47 दिन हो गए किसान वहीं पर ही बैठे हुए हैं। वहां पर किस तरह की आपको राय सुनने को मिल रही है आज के इस पूरे मामले को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में है? देखिए, जो किसानों की लीडरशिप है यहाँ सिंगू बॉर्डर पे, उनका ये कहना है कि एक बार सुनवाई पूरी हो जाए, कोर्ट के द्वारा जो भी आदेश आता है उसके बाद हम आपस में बैठेंगे, बात करेंगे, फिर उसके बाद इस पे चर्चा की जाएगी कि आगे क्या दशा और दिशा होगी इस हमारे आंदोलन की। लेकिन इतना तय है, कमेटी बनाने की बात अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही जा रही है तो उसके बारे में सोचना पड़ेगा इनको, कारण सरकार के द्वारा भी ये प्रस्ताव दिया गया था कि हम कमेटी बना देते हैं और उसके बाद जो भी उचित लगता है, जो भी संशोधन की जरूरत होती है वो किया जाएगा कानून में। उसको सिरे से खारिज कर दिया था किसान नेताओं ने। और वही स्थिति अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बार फिर से इनके ऊपर में आ जाती है तो फिर इनको तय करना होगा तो कि अब क्या करना है। सरकार के द्वारा भी यही ऑप्शन इनको दिया गया था। तो एक तरह से कहीं ना कहीं खुश तो हैं, जिस तरह से टिप्पणी सरकार के ऊपर में की गई है, कोर्ट में जिस तरह का ऑब्जर्वेशन दिया गया है उससे किसान नेता खुश जरूर हैं, लेकिन इस बात से कम ये लोग बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है कि तीनों कानून वापस हो जाए। उससे कम बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। आपने एक बात सही कही है कि खुश तो हैं, लेकिन जो कोर्ट है वो भी तो यही चाहता है कि इस मामले का सॉल्यूशन निकले। गोनी का सॉल्यूशन निकालने के लिए जो कोर्ट है वो क्या उपाय सुझा रही है? क्या कमेटी का जो गठन होगा सरकार करेगी या फिर कोर्ट इसको करके देगा, क्या कहा जा रहा है? देखिए, सरकार तो कमेटी को गठित नहीं करेगी क्योंकि कोर्ट खुद एक कमेटी बनाएगी। जिस तरह शाहीन बाग मामले में भी देखा गया था कि कोर्ट ने 2 सदस्यों की कमेटी बनाई थी और उसी कमेटी ने जाकर वहां पर लोगों से बात की थी और कोर्ट में आकर उनका पक्ष रखा था और अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। हालांकि तब जो रिपोर्ट थी वो बेनतीजा रही थी, किसी तरह का कोई सोल्यूशन उसमें नहीं सामने आया था। लेकिन अब कोर्ट चाहती है कि कोर्ट की तरफ से जो कमेटी बनाई जाएगी उसमें तमाम तरह के जो जानकार होंगे वो होंगे, जिसमें कानून के जानकार होंगे, कृषि के जानकार होंगे, जो दोनों
पक्षों से बातचीत करेंगे। जी। और अब सीजेआई ने ये कहा है कि जो किसान हैं, जो तमाम किसान नेता सरकार से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं, वो कमेटी के सामने भी पेश हो और कमेटी के सामने अपनी बातें आकर रखें, जिस पर दुष्यंत दवे जो कि भारतीय किसान यूनियन की तरफ से पेश हो रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि उन्हें पहले जाकर, क्योंकि इस पूरे मामले में 400 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तमाम अलग अलग तरह के संगठन हैं किसानों से जुड़े हुए, जो कि इस मामले पर प्रदर्शनों में शामिल हुए हैं, और उनसे उन्हें बात करनी पड़ेगी और उसके बाद ही वो कोर्ट को आकर बताएंगे कि कमेटी के सामने पेश होंगे या नहीं होंगे। इस पर कोर्ट ने कहा कि आप सरकार के सामने तो पेश हो ही रहे थे, उनसे तो जाकर बातचीत कर रहे थे, तो कमेटी के सामने क्यों नहीं होंगे? ऐसे में दुष्यंत दवे ने इस पर कहा है कि वो पहले जाकर जो तमाम संगठनों के जो नेता हैं उनसे जाकर इंस्ट्रक्शंस लेंगे, उसके बाद कोर्ट को आकर जानकारी देंगे। देखिए, क्योंकि कमेटी की बात सरकार की तरफ से भी कही गई थी, लेकिन उस बात को किसान नेताओं ने ठुकरा दिया था। लेकिन अब क्योंकि अगर कोर्ट का आदेश आता है, जाहिर तौर पर कोर्ट का आदेश सभी को मानना पड़ता है, फिर चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो किसान संगठन हो। ऐसे में अगर कोर्ट की तरफ से कमेटी बनाई जाएगी, क्योंकि एक बात जो है वो कोर्ट किसानों के ही हक में कर रहा है, ये तमाम जो कानून है इन पर कोर्ट होल्ड लगा रहा है, होल्ड लगाने की बात कह रहा है। ऐसे में अगर इन कानूनों पर होल्ड लगा दिया जाता है तो कमेटी के सामने भी हाजिर होने में किसानों को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कमेटी एक तरीके से फेयर बातचीत करेगी जो दोनों पक्षों की तरफ होगी। इसमें किसानों से भी बातचीत होगी, फिर चाहे वो कमेटी के लोग बॉर्डर्स पर जाकर किसानों से बात करें या फिर कोई एक जगह तय की जाए जहां पर वो कमेटी के लोग किसानों से बात करें और केंद्र सरकार के जो अफसर हैं उनसे बात की जाएगी। ऐसे में दोनों पक्षों की बात वो कमेटी सुनेगी, तो एक फेयर जो है वो बातचीत किसी नतीजे पर अगर पहुंचती है तो उससे ऐसा लगता नहीं कि किसी को ऐतराज होना चाहिए। हालांकि जिस तरह तमाम बॉर्डर्स पर जो हमारे संवाददाता मौजूद है वो किसानों से बातचीत कर रहे हैं। गोनिका, एक बात बताइए, जब ये पूरी बातचीत हो रही थी, जब सरकार की ओर से कहा गया कि कई ऐसे संगठन भी हैं जो मानते हैं कि ये जो कानून आया है उससे किसानों को फायदा होगा, उस पर कोर्ट ने कोई टिप्पणी की? देखिए, बिल्कुल कोर्ट की जो केंद्र सरकार की तरफ से वकील पेश हो रहे हैं, चाहे अटॉर्नी जनरल हो या सॉलिसिटर जनरल हो, वो ये कह रहे हैं कि एक जो संगठन है वो ऐसा है जो कि प्रोटेस्ट कर रहा है, लेकिन एक संगठन ऐसा भी है जिन्हें इन कानूनों से फायदा हो रहा है, तो उनकी भी बात को सुना जाए। उन्हें क्योंकि ये कानूनों से फायदा हो रहा है, अगर इन पर होल्ड लगा दिया जाएगा तो उनका जाहिर तौर पर नुकसान होगा। तो इस पर कोर्ट ने कहा है कि हम चाहते हैं कि उनकी बात अभी हमारे सामने नहीं रखी गई है, लेकिन कोर्ट चाहता है कि कोर्ट इस वक्त इस सिचुएशन को डील करना चाहता है, जो सिचुएशन इस वक्त बॉर्डर्स पर बनी हुई है कि 47 दिनों से किसान वहां पर बैठे हैं, महिलाएं बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, उस पर भी कोर्ट ने चिंता जाहिर की। कोर्ट अभी इस चीज पर नहीं जाना चाहते कि ये कानून किसके लिए सही है, किसके लिए गलत है, इसमें क्या ऐसी चीजें हैं, कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए, नहीं। कोर्ट अभी इन बातों में नहीं जाना चाहता है। कोर्ट सिर्फ ये चाहता है कि अभी ये कानून जो लागू किए गए, गोनिका, एक बात जो सामने आई है कि अगर कोर्ट स्टे लगा देती है, रोक लगा देती है तीनों कानूनों पर, फिर जो किसान हैं या किसान संगठन जो हैं वो फिर बातचीत से पीछे नहीं हटेंगे क्या? इसको लेकर भी कोई बात कह रहे हैं जो किसानों की ओर से यहां सामने आए हैं? देखिए, बिल्कुल कोर्ट जिस तरह किसान तो अपनी बात पर अड़े हुए थे, हम पिछले कई दिनों से किसानों से बातचीत भी कर रहे हैं, और जब भी बैठक में किसान नेता भी आते हैं तो वो यही कहते हैं कि ये काला कानून है, ये किसानों के हित में नहीं है, किसानों के विरोध में है, ऐसे में इस कानून को वापस लिया जाए, तभी आंदोलन वापस लेंगे। लेकिन अब क्योंकि एक तरीके से कहें तो किसानों के हित की ही ये बात है कि फिलहाल इन कानूनों पर होल्ड लग रहा है। अगर कोर्ट आज फैसला ये दे देती है, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि अब अगली 15 जनवरी की बैठक का कोर्ट की ओर से गोनिका की हम रोक लगा सकते हैं, लेकिन बातचीत होनी चाहिए, सॉल्यूशन निकलना चाहिए। कोर्ट का मकसद ये है कि सॉल्यूशन निकले, आखिरकार जो विवाद चल रहा है ये खत्म हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गोनिका। और किसान आंदोलन पर सुप्रीम सुनवाई से जुड़ा हर बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन आज एक और